पति लवकेश जब ड्यूटी करने के लिए घर से बाहर जाता तो अपनी पत्नी गौरी से कहता कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम अपने देवर सुंदर को बुलाना, वो तुम्हें बाजार से वो चीज़ ला के दे देगा। अगर तुम्हें बाजार जाना है तो तुम उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाना, वो तुम्हें बाजार से खरीदारी भी करा कर ले आएगा। अब पत्नी अपने पति के कहे मुताबिक अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो अपने देवर सुंदर को पास फ़ोन करती, सुंदर घर पे आ जाता। इसके बाद दोनों बाज़ार जाते, वहाँ खरीदारी करते, कुछ चीज़ें खाते पीते और वापस घर चले आते। अब आए दिन का ये सिलसिला चलता रहता है। दोनों का रिश्ता ऐसा था कि देवर और भाभी में हँसी मज़ाक खूब होती थी। हँसी मज़ाक इस हद तक आगे बढ़ती है कि ये अपने रिश्ते की सीमा को लांघ जाते हैं और प्यार में पड़कर नाजायज़ संबंध बना लेते हैं। इसकी खबर जब गौरी के पति लवकेश को लगती है तो कहानी में खतरनाक मोड़ आ जाता है और एक शख्स की जान चली जाती है। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आगरा। आगरा के अंतर्गत एकता थाना क्षेत्र आता है, वहाँ की ये कहानी है। 10 फरवरी, अभी 10 दिन पहले की ही बात है, जब फ़ोन आता है लवकेश के पापा के पास सुबह सुबह 6 बजे। उधर फ़ोन पर होती है लवकेश की पत्नी गौरी। गौरी जैसे ही फ़ोन उठता है तो अपने ससुर से कहती है कि एक गजब हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब जैसे ही ये बात लवकेश के पिताजी सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें समझने में 1 मिनट भी नहीं लगता है कि मेरी बहू गौरी किसके बारे में बात कर रही है। उन्हें पता लग गया था, ये कह रही है कि तुम्हारा बेटा लवकेश अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अब जैसे ही लवकेश के पापा को ये खबर मिलती है वो आनन फानन में अपने घर आते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा लवकेश पंखे से लटका हुआ है। अब उसका मृत शरीर उतार कर ज़मीन पर रखा जाता है। पूरे घर में कोहराम मच जाता है। हर कोई सोचता था कि इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, लवकेश एक अच्छा व्यक्ति था, फिर आखिर इसने आत्महत्या क्यों कर ली। इधर उसकी पत्नी गौरी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अब जब सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक फैसला करते हैं कि हमारी किसी से दुश्मनी तो थी नहीं, ये कोई कत्ल का तो केस है नहीं, तो अब हम क्या ही पोस्टमार्टम कराएं, लाश का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। सारे लोगों की सहमति बनती है। वो लोग घाट पर लेके जाते हैं, वहाँ लवकेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मरने वाले के लिए एक पूजा होती है जिसे शांति पाठ का नाम दिया जाता है। उसमें कुछ करीबी रिश्तेदार और घर के लोग शामिल होते हैं। अब इस पूजा का जब आयोजन होता है तो पत्नी गौरी रो रही थी, लेकिन पूजा के टाइम अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, जैसे ही गौरी के कानों में आवाज़ जाती तो वो तुरंत उठ के जाती और वो चीज़ लाके वहाँ रख देती। इस चीज़ को नोटिस करती है घर की एक महिला। वो कहती है कि अगर किसी महिला का अपना पति खत्म हो जाता है तो मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे ध्यान ही नहीं रहता कि कौन सी चीज़ कहाँ रुकी है। उसका सिर्फ और सिर्फ रोने पर ध्यान होता है क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी होती है। लेकिन इस घर में गौरी का रवैया कुछ और था। उसके कानों में जैसे ही किसी चीज़ के मांगने की आवाज़ आती वो उठ के जाती और वो चीज़ वहाँ ला के रख देती। अब वो महिला हिम्मत जुटाती है और गौरी से पूछती है कि यह बताओ तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ था उस रात कि जो उसने आत्महत्या कर ली। अब जैसे ही ये बात गौरी सुनती है तो वो फिर से रोने लगती है, लेकिन ये बात बताती नहीं है। अब उस महिला को गौरी के ऊपर कुछ शक होता है तो वो लवकेश के पापा के पास जाती है और उनसे कहती है कि हमें लगता है कि तुम्हारे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है और मुझे पूरा पूरा शक तुम्हारी बहू यानी गौरी के ऊपर जाता है। अब जैसे ही ये बात लवकेश के पिता सुनते हैं तो वो कहते हैं कि शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब मैंने अपने बेटे को पंखे से लटका देखा था, क्योंकि उसके पैर जमीन से लग रहे थे। अब ये बात जब ससुर और उस महिला के बीच होती है तो दोनों अपनी बहू को बुलाते हैं और बैठालते हैं।
और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे लोगों के बीच में क्या हुआ, हमें सही सही बता दो, अगर नहीं बताओगी तो ये बात पुलिस तक जाएगी, फिर पुलिस वाले तुमसे अपने हिसाब से पूछेंगे। अब गौरी कोई पेशेवर कातिल नहीं थी, वो 1 मिनट में टूट जाती है और सारी कहानी बताने लगती है। वो कहानी इस तरह से थी कि 9 फरवरी की रात को चॉकलेट डे था। अब जब चॉकलेट डे था तो गौरी ने मिलने के लिए बुलाया था अपने चचेरे देवर यानी सुंदर को। जब सुंदर घर आता है, अपनी भाभी के लिए चॉकलेट लाता है और उसी बीच में उस दिन उसका पति जो लवकेश होता है वो घर में थोड़ा पहले आ जाता है और कमरे का गेट खुला होता है। लवकेश जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाजा खोलता है तो पत्नी गौरी और उसका चचेरा भाई लवकेश आपत्तिजनक हालत में होते हैं। अब जैसे ही गौरी ये देखती है कि मेरे पति ने मेरा सब कुछ देख लिया है, जो मेरा देवर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो दोनों इतने घबरा जाते हैं। पहले तो सफाई देते हैं, जब सफाई देने के बाद लवकेश मानता नहीं है क्योंकि उसने तो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। इसके बाद इधर लवकेश का चचेरा भाई होता है सुंदर, वो पैर पकड़ता है अपने बड़े भाई के और उधर गौरी उसके ऊपर तकिया रख देती है, जिससे दम घुटने की वजह से लवकेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये दोनों वहीं बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे लवकेश का मर्डर ना लगे बल्कि सुसाइड लगे। इसके बाद दोनों वहीं बैठे बैठे सोचते रहते हैं। उनके माइंड में फिर एक खुरापाती आइडिया आता है। गौरी एक साड़ी निकालती है जो खुद पहनती थी, उसका फंदा लवकेश के गले में डालती है और बांध देती है पंखे से। अब वो इंतजार करने लगती है सुबह का कि कैसे ही सुबह हो तो मैं ये नाटक कर सकूं कि लवकेश ने आत्महत्या कर ली है। जैसे ही सुबह होती है वो सबके पास फोन करके बताने लगती है कि लवकेश ने आत्महत्या कर ली है। इस तरह से लवकेश की जो पत्नी होती है गौरी और लवकेश का जो चचेरा भाई होता है सुंदर, उन लोगों ने जो गंदे कृत्य किए थे वो सामने आ गए, लेकिन कोई शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा महज अपनी पत्नी और अपने चचेरे भाई सुंदर के, जो एक समाज में स्वीकार नहीं किए जाने वाले रिश्ते थे, उनको लेकर जब खुलासा होता है और वो विरोध करता है तो दोनों इतना गुस्सा करते हैं कि एक तो अपने भाई को मार देता है और पत्नी अपने ही पति को मारने में सहयोग करती है। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।